नमस्कार, सच द रियलिटी के द विशेष शो द रियलिटी टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा मुद्दा है पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच का चुनाव प्रांतीय अध्यक्ष। और आज हमारे शो में मौजूद है हमारे साथ राजजीत चौधरी। आपका हम स्वागत करते हैं। कैसा चल रहा है आपका प्रचार प्रसार चुनाव के लिए? खूब ज़ोरों शोरों से, और मैं कहूँगा हाईली मोटिवेटेड। इस बहाने कम से कम मुझे शाखाओं में घूमने का मौका मिला। पहले भी कई पदों पर रह चुका हूँ, काफ़ी जगह भ्रमण किए, पर इस चुनावी दौरों में, या मैं कहूँ मैंने इसे संपर्क यात्रा का नाम दिया है, इस यात्रा में मुझे लगभग 90 शाखाओं से ज़्यादा सदस्यों से मिलने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उन लोगों से। तो बहुत ही अच्छा मौका रहा मेरे लिए, कम से कम संपर्क में आने के लिए उनके साथ। आपका विजन क्या है? अगर आप जीत कर आते हैं तो प्रांत के लिए या समाज के लिए, मंच के लिए आपका विजन बताइए। देखिए, विज़न क्या होता है? जब भी कोई प्रांतीय अध्यक्ष के लिए आए या कोई भी ऐसे डेजिग्नेशन के लिए आए, उसके मन में रहता है कि कुछ एक वो सपना लेके आता है कि मैं मंच को कहाँ देख रहा हूँ। चाहे 2 साल का कार्यकाल हो, चाहे आगे भी कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनका इफेक्ट आपको अभी नहीं मिलेगा, पर वो आज इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है ताकि आप एक भविष्य में एक सुनहरा मंच देख पाएँ। तो मैंने अपने विज़न को 2 साल के लिए जो शॉर्ट टर्म विज़न को रखा है, उसे बहुत सिंपल रखा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं मारवाड़ी हूँ, मुझे पूरी कम्युनिटी की बात करनी चाहिए। सिर्फ 18 से 45 के इस एज ब्रैकेट में मैं अपने को बांधना नहीं चाहता है, पूरे समाज की बात करना चाहता हूँ। दूसरा, जब यूथ ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली यूथ डेवलपमेंट की बात आनी चाहिए। और तीसरी, कहीं ना कहीं महिला शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत जगह हम देखते हैं विभिन्न ब्रांचेस, फीमेल ब्रांचेस भी है, कोएड ब्रांचेस भी है, तो मातृशक्ति को साथ लेकर हम विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करें तो मोर और लेस सारे एक्टिविटीज़ इन 3 एजेंडाज को हम अगर क्लियर करते हैं तो कवर अप हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आपके सपोर्टर्स के द्वारा बनाए गए ब्रोचर्स में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। तो आपका पोर्टफोलियो भी दिख रहा है कि आप कई संगठन और समाज से पहले जुड़े हुए हैं। तो आपके मतदाताओं के लिए आपकी तरफ से क्या आह्वान, और आपके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, मैं ये कहूँगा, मंच में ना कोई मेरे सपोर्टर्स हैं ना कोई दूसरे के सपोर्टर्स हैं। मंच में साथी सब यही चाहते हैं कि जब लीडरशिप आए तो कुछ ऐसा करके जाए कि वो सबके लिए बेनिफिशियरी रहे। ऐसा नहीं हो कि कोई सपोर्टर्स या कोई ओपोजिशन है, यहाँ हम सब एक है और मंच एक है। और मैं तो कहूँगा आज 45 साल पुराने संगठन में हम शायद उस बड़े वृक्ष के फल खा रहे हैं। अदरवाइज जो मेहनत करनी थी हमारे सीनियरों ने मेहनत करके इस संगठन को बहुत मजबूती से खड़ा कर दिया है। अब हमारी बारी है कि हम इसको किस तरह से स्प्रेड करें और किस तरह से अपने सदस्यों को जोड़ें और अच्छे प्रोजेक्ट्स उनको इम्प्लीमेंट करके दें। क्योंकि लीडरशिप का काम होता है प्रोजेक्ट्स प्रोक्योर करो, लाओ, उन पर स्टडी करो और फिर ब्रांचेस में इम्प्लीमेंट कराओ। तो वो दायित्व मैं बखूबी लूँगा, ऐसा मानता हूँ। और राज जी, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि मारवाड़ी मंच में व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह की राजनीति चल रही है जो कि समाज पर और मंच पर काफ़ी हद तक हावी हो रही है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी रही? देखिए शुभम जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई जगह हम सोशल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं मंच का नाम लेकर कुछ टिप्पणियां की जाती है। मेरा ऐसा मानना है, अगर नेतृत्व में हम हैं तो जिस भाई के मन में अगर कोई पीड़ा है, हमें उससे बात कर उससे जानना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कोई आप पर जानबूझकर कीचड़ उछालेगा। तो अगर उसके भाई के मन में कोई पीड़ा है, अगर मैं नेतृत्व में रहता हूँ, मेरा पहला काम रहेगा कि मैं उसे फ़ोन करूँ, उस भाई से मिलूँ और उससे वो पीड़ा दूर करने की कोशिश करूं। तो ऐसे खींचतान संगठनों में हो या घरों में हो, हर जगह चलती रहती है, पर इसे समाप्त करने का काम भी लीडरशिप का होता है। लीडरशिप को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और साथियों से मिलकर बात करनी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि मंच में ऐसा कुछ है। हाँ, कुछ साथी शायद बहकावे में आके भी कहीं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे लिख रहे हैं। मुझे लगता है मैं उन्हें रोक पाऊँगा, उनसे मिलना ज़रूरी है। और जैसे आज चुनाव की बात हो या मतदाताओं की बात हो, लेकिन है तो मारवाड़ी युवा मंच के लिए, तो युवाओं के लिए आपका सबसे बड़ा विजन क्या रहेगा कि उनके लिए अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या करेंगे? शुभम जी, मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम युवाओं को जोड़ पा रहे हैं, जोड़ने में कोई कमी नहीं है। आज हम बात करते हैं कि पूर्वोत्तर में 8,000 10,000 सदस्य हैं, जोड़ना आसान है। राष्ट्र से 1 महीना
लाइक और संगठन विस्तार का महीना आता है। हम उस वक्त पूरा जोड़ लगाते हैं, अपने समाज के साथियों को जोड़ते हैं, जो 18 साल क्रॉस हो गए उनको भी जोड़ते हैं। जोड़ना बड़ा आसान है, पर उन्हें रिटेन करना बड़ा चैलेंजिंग बना हुआ है। हर शाखा में हम देखते हैं, हर शहर में देखते हैं, जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो 8 से 10 सदस्य मौजूद रहते हैं, जबकि उस शाखा में 100 से ज़्यादा सदस्य हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दैट मीन्स हम उनके नर्व्स नहीं पहचान पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कई एक्टिविटीज़ ऐसी होती आ रही हैं जो समय अनुसार अब चेंज होनी चाहिए। हम बिज़नेस में भी अपनी बात करते हैं तो हर बिज़नेस आपको हमेशा एक जैसा नहीं मिलता है, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। संगठन की एक्टिविटीज़ भी अप्स एंड डाउन्स रहती है, तो समय के अनुसार उनमें बदलाव आना जरूरी है। आज अगर हम अपने यूथ को स्पोर्ट्स के माध्यम से जोड़ पा रहे हैं तो क्यों नहीं हम साल में विभिन्न तरह के स्पोर्ट्स करते हैं। और अगर क्रिकेट पॉपुलर हो रहा है तो हम खाली टेनिस बॉल के टूर्नामेंट, बॉक्स क्रिकेट तक ही क्यों सीमित है? मुझे ऐसा लगता है हमें लेदर बॉल के टूर्नामेंट में भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से एक साथी भी निकल कर आया और उसने अगर रणजी ट्रॉफी खेली, दैट विल बी एन अचीवमेंट। अगर अदरवाइज टेनिस बॉल से आज कोई 25 बॉल पे 100 मार रहा है तो भी हम तालियां बजा रहे हैं, कल 20 बॉल पे मारेगा तो भी हम तालियां बजाएंगे। इसी तरह से अगर मैं देखूं कि अगर कई साथियों को हमें और जोड़ना है तो उन्हें गिव एंड टेक अपॉर्चुनिटी दिखानी पड़ेगी। आज अगर यूथ किसी 20 साल से 30 साल के यूथ को हम जोड़ना चाहेंगे, वो उस वक्त अपने आप को स्टेबल करने में व्यस्त रहता है। उसे अपनी स्टेबिलिटी लानी है, शादी करवानी है, अगर जॉब है तो उसे एक अच्छी जॉब पे आना है, अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो उसे बिज़नेस में स्टेबिलिटी लानी है। उस साथी को अगर हम जोड़ते हैं तो उसे लगना चाहिए कि मंच उसे क्या दे रहा है। आज हम बात कर रहे हैं 8,000 से 10,000 साथियों की। हम इस नेटवर्किंग को कहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें, उन साथियों तक पहुँचे, उन्हें दिखाएं कि देखिए कितना स्कोप है। क्योंकि आज वो बिज़नेस नहीं रहा है कि आप काउंटर पे बैठे हो, आप 10 घंटे की ड्यूटी दे रहे हो, सुबह दुकान का शटर खोल रहे हो, शाम को घर जा रहे हो, तब वो सीमित बिज़नेस रह जाता है। पर आपके अगर हाथ में मोबाइल और लैपटॉप रहे तो आप घर बैठ के भी लाखों करोड़ों कमा सकते हो। तो मुझे लगता है हम उन युवाओं को इस तरह के नेटवर्किंग के जरिए जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके रास्ते खोलने चाहिए। हमें बिज़नेस समिट्स करवानी चाहिए। हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, पर हम अपने सदस्यों को स्टार्टअप के लिए क्या दे रहे हैं, उन्हें क्या स्कोप दे रहे हैं, उन्हें पता भी है स्टार्टअप किस तरह से किया जा सकता है, उस तरह की मोटिवेशन देनी चाहिए। हमें कुछ ऐसे वक्ताओं को भी बुला के सेशंस करवाने चाहिए जो खुद की सक्सेस स्टोरी अपने मुंह से बोलेंगे, तब जाके वो प्रभावित होगा। मुझे लगता है इस तरह के हमें प्रोग्राम्स लेने चाहिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा शुभम जी, बहुत जगह हम देखते हैं कि युवा मंच को जन सेवा का ही एक एपिक सेंटर बना दिया गया है कि आप अगर इसमें हो, आपको पानी पिलाना है, आपको खून देना है, आपको एम्बुलेंस चलानी है, आपको अमृत धाराएं के प्रोजेक्ट्स का ओपनिंग करवाना है, जगह जगह अमृत धाराएं खोलनी है। मैं कह रहा हूँ मंच को अब नए प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए। क्यों नहीं हम ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं? क्यों नहीं अपने आप को ग्रूम करने के लिए हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस कराते हैं? हमारे बच्चे कैरियर काउंसलिंग के लिए तरस रहे हैं। हम छोटे शहरों से आते हैं, हमें ये नहीं पता कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी बाहर बहुत कुछ है। हम कॉमर्स की बात करते हैं, हमें सीए और सीएस के अलावा तीसरा नाम नहीं आता है। या फिर आजकल नया नाम हम सीख रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। मैं किसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रोफेशन के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं उस भेड़ चाल के खिलाफ हूँ कि क्यों लोग एक ही भेड़ चाल में उस व्यवसाय की तरफ जा रहे हैं। हम क्यों नहीं कैरियर काउंसलिंग वालों को बुलाते हैं, हम वहाँ उनके ओपन सेशंस करवाते हैं, वो आपको 3 घंटे की वर्कशॉप में सैकड़ों लाइन बता जाएंगे। तब उस बच्चे का दिमाग खुलेगा, तब वो स्टार्टअप के बारे में सोचेगा। वरना वो भी आपके साल 2 साल फीस देगा, वो आपको साफ से मंच से दूर हो जाएगा। तो अगर उनको रिटेन करना है तो उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखानी पड़ेगी, मंच के जरिए आपको क्या मिल रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और कुछ सालों से मारुड़ युवा मंच में महिला शाखाएं भी बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है, तो उनके लिए आपका क्या रहेगा अगर आप जीत कर आते हैं? देखिए, मैं पुरुष शाखा महिला शाखा कहकर डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो महिला शाखाओं के लिए शायद उतनी इंस्पायरिंग नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू ए मेल ब्रांच। तो हम उनकी तुलना एक पैरामीटर पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बिज़नेस की बात करता हूं तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारी महिला शाखाओं में हमने देखा है कि महिलाएं व्यवसाय से जुड़ी हुई है। कुछ होम बेकिंग में है, कुछ रेडीमेड गारमेंट्स में है, कुछ गेम पार्लर्स चला रही हैं। उनके बिज़नेस का प्रमोशन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम क्यों नहीं बात करते हैं कि ऐसे बिजनेस वूमेन के कैटलॉग्स बनने चाहिए, पूर्वोत्तर का सेंट्रली कैटलॉग बनना चाहिए, ताकि मुझे मालूम तो चले कि कौन सी ब्रांच में मेरी एक बहन किस व्यवसाय से जुड़ी हुई है।
तो उनका प्रमोशन करना भी हमारी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कुछ स्कूटी, कार ड्राइविंग, ये सब क्लासेस चलती है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। बात ये नहीं कि आपने उन्हें कुछ कार सिखा के उन्हें सशक्त बना दिया है, बात उस कॉन्फिडेंस की है कि आपने उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया है कि वो कार चला सकती हैं। फिर वो सोचेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, फिर वो अपने व्यापार के बारे में सोचेंगे, परिवार के बारे में सोचेंगे, जनसेवा के बारे में भी सोचेंगे, पर उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है, ऐसा मानता हूँ। और आज है 15 मार्च, 2 या 3 दिन बाकी है इलेक्शन के लिए। तो मतदाताओं का क्या मतलब आपकी तरफ क्वेश्चंस रहा आपके दौरे पर, और उनका क्या मतलब आपको लेकर सुझाव है, उनका सोच पे थोड़ी सी प्रकाश डालिए। शुभम जी, इसमें मैं थोड़ा सा इस प्रकार कहूँगा, मैं जब शाखा में शुरुआती दौर में निकला था तब मुझे लगा था मेरे प्लान्स क्लियर हैं, मैं क्या करने जा रहा हूँ, और लिखित में मैंने विज़न बनाया, मैं शाखाओं को वो डिलीवर कर रहा था। पर जैसे जैसे शाखाओं तक पहुँचा, ग्रामीण शाखाओं तक पहुँचा, मुझे ये फील आने लग गई लोगों को मेरा जो विज़न है मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँगा, पर वो बाद में, पहले मुझे कनेक्टिविटी बनानी है। शाखाएं एक्सपेक्ट करती है प्रांतीय राष्ट्रीय पदाधिकारी कम से कम हमारे पास आएँ, मिले, हमें एक्टिव करें। कहीं मैं स्पेशली नाम नहीं लूँगा, एक शाखा ने मुझे कहा था कि 2 साल पहले एक आपके पदाधिकारी आए थे और उसके 2 साल बाद आप आ जाए हो, तो राज्य अगर फीस दे के हम एक्टिवेट माने जाते हैं तो अगली साल की फ़ीस आप आज ही ले जाइए। तो वो शर्मनाक था, मुझे अच्छा नहीं लगा वो सुन के। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी मिसिंग हो रही है। और मैं कहूँ कि प्रांतीय अध्यक्ष को इतने दौरे करने चाहिए, सबको लगना चाहिए कि हाँ आ रहे हैं। क्यों? प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनके नीचे महामंत्री हैं, वी हैव गॉट वाइस प्रेसिडेंट, देन वी हैव गॉट असिस्टेंट सेक्रेटरीज अंडर वाइस प्रेसिडेंट। हमारे पास लंबी हायरार्की है, और मैं खाली इन पदाधिकारियों का नाम नहीं लूँगा। अगर एक प्रांतीय अध्यक्ष 25 जनों को नॉमिनेट करता है, वो भी तो एग्जीक्यूटिव मेंबर है। हम एग्जीक्यूटिव मेंबर किन को कहते हैं? जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी हम चुन चुन के लाते हैं, उस टैलेंट को लाके एक पटल पे खड़ा करते हैं कि आप मेरी बेस्ट टीम हो। तो वो 25 क्या फील्ड में काम करने के लिए नहीं है क्या? वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समितियाँ चलाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है अगर एक स्पोर्ट्स कन्वीनर है वो हर शाखा में जाए, एक कल्चरल सेक्रेटरी है हर शाखा में जाए, अमृत धारा या इमूवेबल एसेट्स का है हर शाखा में एक बार तो जाए। एक शाखा में अगर 25 जने हैं, 25 महीने वो बिजी रख सकते हैं शाखा को, तो 2 साल का अगर टेन्योर है तो हर शाखा को एक प्रांतीय पदाधिकारी हर महीने मिल सकता है। ऐसी कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, क्योंकि शाखाएं तो काम स्वयं करेंगी, वो चार्जड अप हैं, पर उन्हें मॉनिटर करने के लिए, उनके करीब पहुंचने के लिए कोई तो स्रोत बनना पड़ेगा। क्यों नहीं हम इसको कॉर्पोरेट हायरार्की की तरह चलाएं, काम को डिसेंट्रलाइज करें। खाली प्रांतीय अध्यक्ष क्यों, खाली प्रांतीय उपाध्यक्ष क्यों, पूरी टीम मिलकर काम करे। मैं कहता हूँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इस चुनावी दंगल में आपके प्रतिद्वंदी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने मंच में बहुत अच्छा समय साथ बिताया है और अभी भी बिता रहे हैं। कुछ शाखाओं में हमने देखा है कि कुछ सदस्य इस चीज़ को इतना सीरियसली चुनाव को ले रहे हैं कि उनके बीच में मतभेद के साथ मनभेद भी होता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगर प्रदीप जी की बात करूं, उन्होंने बहुत अच्छा समय मंच में दिया है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो आज हम आमने सामने हैं और हम अच्छे दोस्त हैं, और इस चुनाव के बाद भी नतीजा जो भी आए हम आगे भी अच्छी दोस्ती निभाएंगे। तो हमारे बीच जब मनभेद नहीं है तो हम युवा साथियों को भी मनभेद नहीं रखना चाहिए। हम सब भाई हैं, जीतेगा कोई एक, नेतृत्व में आएंगे सभी। तो मैं कहूँगा उनका स्वागत है, और हम सब मिलकर इस चुनाव को एक सफलतम चुनाव बनाएंगे, और ये मैसेज देंगे सबको कि जो हारा है वो भी साथ है और जीता है वो भी साथ है। यहाँ जीत मंच की होती है, किसी साथी की नहीं। और आज के इस शो का एक अंतिम प्रश्न, जैसे इलेक्शन आ ही गया है 18 मार्च को, तो मतदाताओं के लिए आपकी तरफ से एक अंतिम आह्वान हमारे चैनल की तरफ से। मैं शाखा शाखा जाके पहले भी ये कहता आया हूँ, ये इलेक्शन नहीं है, ये अधिवेशन है। बगाईगांव एंड बगाईगांव जागृति शाखा के आतिथ्य में प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है। इलेक्शन तो एक पार्ट है बिफोर अधिवेशन, जिसमें नेतृत्व चेंज होता है।
उसके बाद जब रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद अधिवेशन शुरू होता है। और अधिवेशन के उद्घाटन समारोह के बाद देखिए आप कितने तरह के सत्र रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, हमारी कई तरह की सभाएं होती है, कई अमेंडमेंट्स इनवाइट किए जाते हैं सदस्यों से कि आप अमेंडमेंट्स अगर कुछ चाहते हैं संविधान में वो दीजिए, उन पर चर्चा होती है। प्रांतीय अध्यक्ष अपने 2 साल का लेखा जोखा प्रेजेंट करते हैं, प्रांतीय महामंत्री प्रतिवेदन रखते हैं, प्रांतीय कोषाध्यक्ष अपना हिसाब पूरी ट्रांसपेरेंसी सभी सभासदों के सामने रखते हैं। और उसके बाद भी आप देखेंगे कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, एकता रैली होती है, तो एक लंबी लिस्ट है जो इस अधिवेशन में होती है। पर इन सालों में हमने देखा है चुनाव को हमने इतना बड़ा बना दिया है कि लोग चुनाव के लिए ही जाने की कोशिश करते हैं कि हम जाएंगे, वोट देंगे, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देंगे, रात को रिटर्न आ जाएंगे। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रांतीय अध्यक्ष आने वाले 2 साल के लिए, पर वर्तमान जो प्रांतीय अध्यक्ष है उन्होंने भी 2 साल अपना पूर्ण समय दिया है इस कार्यकाल को भव्य और सफल बनाने के लिए। आप उनकी सुनो, उनके द्वारा आयोजित इस अधिवेशन को एंजॉय करो। तो अगर 3 दिवसीय अधिवेशन है, मैं फिर कहता हूँ आप 3 दिन के लिए आइए, 1 दिन के लिए नहीं, और 3 दिन खूब आनंद लीजिए, क्योंकि मारवाड़ी युवा मंच के साथियों का ये कुंभ है जो होने जा रहा है, और ये बार बार नहीं होता है, 2 साल में एक बार होता है। हमें सभी साथियों को लाना चाहिए। बहुत जगह हमने देखा है जो वोटिंग राइट्स रखते हैं वे सदस्य पहुंचते हैं और वापस चले जाते हैं, ये बड़ा फेलियर होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूँ नए सदस्य जो जुड़े हैं उनको लाने की जिम्मेदारी ब्रांच प्रेसिडेंट की होनी चाहिए, ताकि जिसने अगर एक अधिवेशन 1 साल देख लिया, अगले अधिवेशन में वो स्वयं आएगा और 2 को साथ लेके आएगा। तो ऐसी चेन अगर हमें बनानी है तो नए सदस्यों को अधिवेशन में लाना चाहिए। धन्यवाद राज जी, और इसी के साथ सर्च द रियलिटी की तरफ से आगामी चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये दिलचस्प होगा 18 मार्च को देखना बगाईगांव में कि कौन प्रांतीय अध्यक्ष बनता है। धन्यवाद, देखते रहिए सर्च द रियलिटी। বিয়া, জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সুৰিয়াছ বেংকুৱেট হল। এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি চেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.